हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 हिंदी का। ये जो है क्रैश कोर्स है। ये चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति के सारांश, जिसको इंग्लिश में हम समरी बोलते हैं। आज एक एक करके इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये जो है बताया गया है कि संपूर्ण क्रांति एक क्या है? भाषण है। यह जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया पटना में। ये गांधी मैदान में इन्होंने दिए थे भाषण। उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इंटर के लिए है ये, इस चीज को याद रखेंगे। क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए। चलिए अब हम लोग एक एक बात समझ रहे हैं और देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो बाबू याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आपको बताना है भाषण। क्या है बाबू? भाषण। ये क्या है? भाषण है। याद रखेंगे बाबू, क्या है? भाषण है। इस चीज को याद रखेंगे। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है। इस चीज को याद रखेंगे। इतना ही नहीं बाबू, ध्यान से देखेंगे। यह जो संपूर्ण क्रांति पूछा जाएगा कि लिखा किसके द्वारा है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये लिखा गया संपूर्ण क्रांति। चीज को याद रखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पाठ का सारांश। क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ का सारांश। पाठ के सारांश अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं है। इसलिए स्काई मिशन बोर्ड के साथ जुड़े और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है एक ऐतिहासिक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। यह पटना के गांधी मैदान में दिया गया है। यह 5 जून 1974 ईस्वी में दिया गया था। ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज हम लोग चालू करते हैं सारांश। देखिए संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। कहने का मतलब यह है बाबू कि संपूर्ण क्रांति जो है 5 जून 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। यही बात है, ये एक ऐतिहासिक भाषण है। ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनती है, पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आपको बताना है भाषण है। आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, कब दिया गया था भाषण, तो आपको बताना है 5 जून 1974। कहाँ दिया गया था? तो पटना में बताइएगा। कहाँ बताइएगा बाबू? पटना में। अब पटना के कहाँ दिया गया था? तो गांधी मैदान में दिया गया था। ये याद रखेंगे। कुंची तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। चलिए तो हम लोग यही जान रहे हैं A to Z। चलिए समझते हैं बढ़िया से। देखिए क्या है, यह ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया, हमें तो स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करने होंगे। कहने का मतलब था, देखिए ये जब भाषण दे रहे थे ना पटना गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, तो उसी समय बोल रहे थे। युवक युवक जो समझते, युवा जो लोग होते हैं, जवान यंग, उसको जो है भाषण के द्वारा वो संकेत दे रहे थे, बता रहे थे, उनको समझा रहे थे। भाषण में उनको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे। और उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि स्वराज तो हमें मिल गया है। क्या बाबू? स्वराज तो हमें मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी भी संघर्ष करने होंगे, यानी संघर्ष करने होंगे। इतना ही नहीं, भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिए। नेहरू जी को कहते थे कि सुशासन के लिए, नेहरू जी जो है कहते थे सुशासन के लिए जनता को अभी मीलों जाना है। बाबू याद रखेंगे कौन? तो ये देखिए उनको उदाहरण दिए जब भाषण दे रहे थे ना पटना के गांधी मैदान में, तो उन्होंने नेहरू जी के बारे में चर्चा किए। उस भाषण में नेहरू जी की बात लाए, नेहरू जी के भी बात लाए और नेहरू जी के बारे में भी बताए। उन्होंने समझाए, यह बताए कि देखिए नेहरू जी ये भी बात बोले थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी बहुत काफी, यानी बहुत मीलों दूर जाना है, बहुत दूर अभी जाना है। ये बात जो है नेहरू जी के चर्चा किए। कौन? तो ये जयप्रकाश नारायण जी। इतना ही नहीं, देखिए वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे।
कहते हैं कि मेरे भाषण जो हम देंगे, एक एक भाषण देंगे बाबू, तो वह क्रांति के विचार होंगे। किसके विचार होंगे? क्रांति के होंगे। इतना ही नहीं बाबू, जिन पर आपको अमल करना होगा। इसी बात जब हम भाषण देंगे, हम कहेंगे, तो बाबू आपको सुनना पड़ेगा, इस बात को अमल करना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा। यही तो बात बोला गया है। इतना ही नहीं बाबू, देखो ध्यान से, अमल करना पड़ेगा। यही नहीं, लाठियां भी खानी पड़ेगी। बाबू मेरा भाषण जब सुनोगे तो आपको उस भीड़ में लाठियां भी खानी पड़ेगी, उसका सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम मेरे भाषण को सुन पाओगे। इतना ही नहीं बाबू, इस सब को बताया गया कि संपूर्ण क्रांति, यह संपूर्ण क्रांति है। और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, मतलब यह बताते हैं, ये थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में भी बात बोलते हैं कि नहीं, वैसा ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे वही हम लाना चाहते हैं। भगत सिंह जो मर गए वह बहुत ही क्रांतिकारी थे, वह क्रांतिकारी विचारक थे, वह क्रांतिकारी के जो है प्रवक्ता थे। मतलब जान लीजिए, क्रांतिकारी बहुत उनके रग में जो थे, खून में जो था देशभक्ति था, उनके खूनों में जो है देशभक्ति दौड़ता था। यह बात के बताते हैं, और ये देश के लिए अपने बलिदान भी दे दिए। इतना ही नहीं, ये फिर देखेंगे ये क्या बोलते हैं, लाना चाहते थे वह स्वराज्य स्वराज्य जनता कहरा रही है, स्वराज से जनता कहरा रही है, यानी कहरा रही है। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय 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 यही आवाज, अन्याय। चलिए देखिए, कहा गया है, यहां बताया गया है कि देखिए, जनता जो स्वराज से जनता कहरा रही है। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज यहां फैला हुआ है। देखिए, वही भाषण में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि देखो, आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे मतलब पूरे भारत, संपूर्ण भारत में बता रहे हैं, वह यही बात बोले कि देखिए, भूख भूख से आदमी कहला रहा है। इतना ही नहीं, महंगाई इतना चरम हो गया है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार, यहाँ के लोग जो है भ्रष्टाचारी है, लोग जो है यहाँ के भ्रष्टाचारी है। इतना ही नहीं, बताते हैं कि रिश्वतखोरी भी है यहाँ के लोग। यही अगर ये इसको कौन देखेगा? जनता ना। एक जनता रिश्वत देता है, तब जाकर के सब जनता से लिया जाता है, सब देता है। इसलिए आपका जो है ये चीज है, आप समझिए, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अन्याय, सबका सामना कीजिए। सामना करना होगा आपको, मेहनत कीजिएगा, सामना कीजिए, मेहनत कीजिएगा, आप पैसा बैठलू लेगा, इसलिए मेहनत आप कीजिए। तो इसको रिश्वत, भ्रष्टाचार, ये जो सबको आप अन्याय से लड़िए, इसके खिलाफ कीजिए, तब जाकर के होता है। इतना ही नहीं, यही नहीं, आज यहाँ पर फैला हुआ है, शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिरता है। देखिए, शिक्षा जो है व्यक्ति जो है शिक्षा पाकर भी आज जो है ठोकर खा रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, बेरोजगारी से, ये सब चीज से जो है व्यक्ति मर रहा है, करा रहा है, इस चीज को बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर देखते शिक्षा हम ही हो गए, अब हमारा पास जॉब नहीं है, नहीं नौकरी है, तो हम क्या करेंगे? हम बेरोजगार है ना, निठल्ला है ना। तो वही बात है, यही बात बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग जो है ठोकर खाते फिरते हैं, और यहाँ नारे तो लगते हैं, यहाँ नारे तो लगते हैं, पर यहाँ पर गरीबी नहीं हटाई जाती है। नारे तो खूब लगता है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा देंगे, हमको सरकार मिलाइए ना, हम गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, गरीबों को हम मतलब ये करेंगे। मगर जब जीत जाती है वही सरकार, तो फिर देखने नहीं जाती है। फिर वही इसीलिए कहते हैं ना, यहाँ नेता जो है ना, नेता आपके बेटा बन के आएगा, वोट तो बेटा बन के ले लेगा, और फिर जो है रंगदारी करने लगा। इसीलिए कहते हैं, नेतवा सबके जो है धोती ढीला धोती संभाल में होबे नहीं करता है, और चल दिया देश संभालने के लिए। ससुरा सब इतना खच्चर होता है, और देश संभालने चल दिया। चलिए देखिए, यहाँ पर बताया गया, यही जो है गरीबी हटाने की बात करती है, गरीबी हटती नहीं है। यहाँ देखिए, बढ़ती ही चली जाती है। गरीबी हटाने के लिए आती है और गरीबी हटती नहीं, और ज्यादा जो है बढ़ती चली जाती है। इतना ही नहीं, भाषण में दिनकर जी का भी कविता और उनके निधन की चर्चा की जाती है। इनके द्वारा कविता लिखा गया है। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, याद रखिएगा, दिनकर जी, इनका जो है कविता लिखा गया है। इतना ही नहीं, पता होना चाहिए कि दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था, पता है तुम लोगों को? बताइए, मृत्यु कब हुआ था इनका? 23 सितंबर 1908 1908 ईस्वी में, 23 सितंबर चलिए
जान लीजिए 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। याद रखेंगे, इनका जो है मृत्यु हो गया था, 3 मिनट में पहुंचाया गया था। वहां पर भी कौन सी व्यवस्था नहीं था, यानी डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था नहीं था। वहां पर जो है सरकारी डॉक्टर अच्छे नहीं थे, इसलिए इनको जो है मृत्यु हो गया था। दिल के दौरा पड़ा था, इसके कारण इनका दिनकर जी के मृत्यु हो गया था। इनके मृत्यु के बारे में भी बताया गया था। इतना ही नहीं, ये बताते कि वे नई जिम्मेदारी, यानी वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों का आवाहन करते हैं। क्या करते हैं? आवाहन करते हैं। मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। कहने का मतलब उनका था कि देखिए, इतना ही नहीं बताया, जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि देखिए, मात्र जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, नेतृत्व से क्या नहीं, काम नहीं चलेगा, और आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथों में है। उन्होंने कहा भविष्य जो है आपके हाथों में है। जी बाबू, भविष्य आज के युवक के हाथों में होना चाहिए है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी उसी से न बढ़ेगा और वही न बताएगा। इस चीज को याद रखिएगा। इसीलिए कौन कहते हैं? ये जो है जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि भविष्य आपके हाथों में है। ये बात बोलते हैं। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने यह भी घोषणा की है कि मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। पर सबकी बात सुनूंगा और फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस आपसे आप आपस आपस के झगड़े में बहसों से नहीं पता किधर बिखर जाएंगे। उन्होंने बताया कि आप से जो है हम बहस करेंगे, जो भी हो, तो पता नहीं हम किधर हम बिखर जाएंगे। इतना ही नहीं, अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद भी अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी उनको। देखिए, इतना ही नहीं बाबू, ध्यान से देखेंगे कि कितना कष्ट में थे, कि कैसे कैसे पढ़ाई किए। देखेंगे, देखिए यही बताते हैं। देखिए, अमेरिका में बताते हैं। देखिए, अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। देखिए, अमेरिका गए थे 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे शिक्षा के लिए। याद रखिएगा बाबू, 1922 ईस्वी में अमेरिका में गए थे शिक्षा लेने के लिए। इतना ही नहीं, याद रखिएगा कि शिक्षा के कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजों के फंड से चलता था। जो है, याद रखिएगा, हिंदू विश्वविद्यालय जो है अंग्रेजों के फंड से चलता था। इसीलिए जो है अंग्रेजों के फंड से चलता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया। उन्होंने जब अमेरिका गए पढ़ने के लिए, तो आजकल के लड़का देखते हैं काम करेगा, उसको बाबू पैसा देगा पढ़ने के लिए, तैयो नहीं पढ़ेगा। इन्होंने अमेरिका जब गए थे तो वेटर का काम किए थे। वेटर जानते हैं ना बाबू, वेटर का काम किए थे। इतना ही नहीं बाबू, याद रखिएगा, वेटर के काम किए, यहाँ पर बर्तन भी साफ किए। बर्तन जो देहाती भाषा में कहते हैं बर्तन मैजना, बर्तन के भी साफ किए। होटल में जो है बर्तन भी साफ किए। इतना ही नहीं, लोहे के कारखानों में भी काम किए, लोहा के फैक्ट्री जो होता है उसमें भी काम किए। इतना ही नहीं, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। देखिए, कितना बड़का कठिनाई से अपनी पढ़ाई पूरी की। देखिए, बर्तन मैजने के लिए वेटर का काम किए, बर्तन मैजे और लोहे के कारखानों में काम किए। आजकल के लड़का इतना करके पढ़ाई कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अभी के लड़का इंस्टाग्राम, मोबाइल या फेसबुक में बिजी रहता है, तो ससुरा से पढ़ाई होगा? कहियो नहीं होगा। तो देखिए, यही बात है। तो यह जो इतना कष्ट करने के बाद भी, इतना कठिनाइयां करने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। इतना ही नहीं, जेपी, देखिए जेपी शॉर्ट में, जयप्रकाश नारायण को जेपी शॉर्ट में कहा जाता है। याद रखिएगा, जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को खिलाफ बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से इथकंडे अपनाए।
इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। उन्होंने जब बताया कि जब हम जेपी जी जो है आंदोलन चलाए थे, उसमें जितना जो है यहाँ पर कौन याद रखेंगे, कांग्रेस कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने उन्होंने बहुत सारे इत्कंडे अपनाए थे और इनको ये भी चर्चा किए थे, उसमें ये भी चर्चा किए थे। इतना ही नहीं, अपने भाषण में किए थे, लोगों को ट्रेनों से उतारा गया। जब भाषण में जा रहे थे, यही जा रहे थे, तो उनको लोगों को ट्रेनों से उतारा गया। इतना ही नहीं, ट्रेनों से उतारा गया, लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर जो है लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना है। जेपी ने इसे क्या किया, लोकतंत्र पर कलंक माना है। इन्होंने छात्र के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, इस चीज को याद रखिएगा बाबू। इन्होंने छात्र के लिए बहुत बड़ा जो है आंदोलन किया था। इन पर जो है इन्होंने कहा लोकतंत्र का कलंक माना जाता है। वे उन लोगों को वे जो है उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। उन लोगों का जो है लोकतंत्र का दुश्मन मानते कौन, तो यही कौन, तो जेपी जी, याद रखिएगा। जेपी जी जो है कलंक मानते हैं और लोकतंत्र का जो है दुश्मन मानते हैं। जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, जो है शांति मन में जो क्या करते हैं, शांति कर्मों में भी बाधा डालते हैं। वे इंदिरा गांधी जी पर भी चर्चा करते हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहते हैं। ये लोग जो है, ये जो देश के लिए जो है क्या है जानते हैं ना, ये देश के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि यही कौन बताते हैं, तो ये जो है क्या नाम है, जेपी जी बताते हैं। वास्तविकता बात है, कांग्रेस ने क्या किया, भारत के लिए क्या किया, सब तो वही करवा रहा है जो करवा रहा है से, तो वही बात तो है। यही तो इंदिरा जी के बारे में भी बताया गया है। देखिए, चलिए आज का जो है हम लोग का यहीं पर समरी समाप्त होती है और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग कल आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।